चौपड़ी दे पागे अज खुल गए ने राम आ गए। और मेरी चौपड़ी दे पागे अज खुल गए ने राम आ गए। और राम आ गए ते खाचा साडा बन गया। राम आ गए ते खाचा साडा बन गया। और मेरी चौपड़ी दे पागे अज खुल गए राम आ गए। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। आपने ये उल्लास देखा, ये उल्लास है नए खांचे का शुरुआत करने का, निर्माण शुरू करने का। और हमारे साथ जुड़े हैं निगम पार्षद वार्ड 51 के धर्मवीर जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, लोगों में उल्लास है, लेके राम बोल रहे हैं, आपको क्या कहना चाहेंगे? जनता का प्यार है इनका। देखो, ये इनका बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद है। राम का स्थान हम नहीं ले सकते, हम उनके बच्चे हैं, भगत के रूप में हम कार्य करते हैं। जो ये यहाँ पर परिवार है, मैं यहाँ सबसे छोटा ही हूँगा क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं। और जैसे जैसे ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं वैसे वैसे मेरे में और ऊर्जा पैदा होती है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। और 24 घंटे काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ये तभी संभव है जब ये परिवार साथ खड़ा है, क्योंकि ये खाचा काफ़ी साल से बड़ी खराब स्थिति में था। 20 साल 35 साल इनको हो गए रहते 35 साल से ये खाचा बना नहीं था। और माताजी काफ़ी बार आई कि बेटा ये खाचा बनवा दो, हम परेशान हैं। जब निकलते हैं बड़े बुजुर्ग, तो जब निकलते हैं तो टूटा हुआ खाचा होता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसी को देखते हुए जैसे ही अभी हमने काम चालू किया, जो खाचे हमने पास करवाए हैं, अभी हम पहले 2 खाचों का उद्घाटन करके आए हैं, D17 और एक E18 में ही। तीसरा खाचा ये अभी यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। इसके बाद में और काफ़ी खाचों का उद्घाटन होना है। तो मैं पहले तो मेरे वार्ड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे और ये पूरा परिवार एक परिवार के रूप में मिलकर अपने वार्ड को सुंदर बनाने का कार्य करता रहे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी निगम पार्षद नहीं है, मैं अपने आप को कभी निगम पार्षद मानता नहीं हूँ और ना मैं आगे मानूंगा। ये हर कोई यहाँ पर जितने भी खड़े हैं ये अपने आप में निगम पार्षद हैं। और जब ये किसी भी अधिकारी को फ़ोन करते हैं या कोई काम कहते हैं तो वो अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो कार्य हो जाएं। क्योंकि कोई भी आदमी काम छोड़ के ऑफिस तक आता है, मैं ये चाहता हूं कि ऑफिस तक ना आना पड़े, सिर्फ फ़ोन पे ही काम हो जाएं। तो मेरी तो यही इच्छा है कि पूरी दिल्ली में अपने वार्ड को सबसे सुंदर बनाया जाए और अपने वार्ड का सबसे आगे नाम आए। तो ये तभी संभव है जब हमारा परिवार एक साथ जुट के काम करेगा। और देखो, वैसे यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहने में संकोच भी नहीं करूँगा कि जो 11 साल से जो केजरीवाल सरकार थी उसने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। और आप लोगों ने देखा है कि कैसे उन्होंने हर कार्य में भ्रष्टाचार किया है। चाहे वो आप ये लगाएंगे कि दारू घोटाला, आप दवाई घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शिक्षा घोटाला, परिवहन घोटाला, मोहल्ला क्लिनिकों में घोटाला, मतलब हर कई घोटाले का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो यहाँ मंगोलपुरी से जो जिसको टिकट दी है, वो हमारे यहाँ पर एक काम के नाम से जाने जाते हैं। जो राजकुमार चौहान जी का नाम है वो काम से है। जब वो 3 बार से मंत्री थे यहाँ पर, तो आपने देखा कि मंगोलपुरी का कैसे विकास हुआ और कैसे हमारे यहाँ पर भी क्षेत्र का विकास हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को यहाँ पर प्रत्याशी बना के भेजा है और उनको हमने भारी बहुमत से यहाँ से हम जिता के भेजेंगे, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरा, एक चीज़ और मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा। मेरे से कोरे स्टैम्प पेपर पे लिखवा ले। जैसे ये कह रहा है कि हम हमारी माताओं को 2100 रुपये देंगे, जो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार है ये कह रहा है कि 2100 रुपये देंगे। ये कोई भी 2100 रुपये नहीं देगा, ये सिर्फ घोषणाएं करता है इलेक्शन जीतने के लिए। आप देखेंगे कि पंजाब में कैसे इन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की थी, लेकिन 2 से 2.5 साल हो गए, किसी भी मातृशक्ति के अकाउंट में कोई पैसा नहीं दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है,
वो हरियाणा में आपने देखा कि कैसे उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हर मातृशक्ति को 2100 रुपये हम हमारी सरकार बनने के बाद देंगे, और हरियाणा में हर मातृशक्ति के अकाउंट में 2100 रुपये आ चुके हैं। दूसरा, मैं यहाँ भी एक घोषणा करना चाहूँगा, पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में ये कहना चाहूँगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मातृशक्ति के अकाउंट में 2100 रुपये देंगे, और जो हरियाणा जैसे दे रहा है वैसे ही हम यहाँ पर देंगे। केजरीवाल की तरह झूठी घोषणाएं नहीं करते। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि अगर केजरीवाल ये कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पहली बात तो वो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर रखा है, उनके पासपोर्ट जब्त हैं, उनका जो आप देखेंगे कि हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगानी पड़ती है। तो जो उनके जो मंत्री हैं, सारे जो नेता हैं, संजय सिंह लगा लो, आपका ये केजरीवाल लगा लो, आपका सत्येंद्र जैन लगा लो, आप जहाँ भी मनीष सिसोदिया है, जो भी इनके नेता हैं सारे पैरोल पे हैं, और इनको डर है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ये अंदर जाने निश्चित है, क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता को लूटा है। मैं पुनः यहाँ के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ये परिवार मिलके कार्य करता रहे और अपने क्षेत्र का विकास करवाता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने यहाँ लोगों का उल्लास देखा, साथ ही साथ खाचों के उद्घाटन में जहाँ जहाँ सर जाएंगे हम उनके साथ जुड़े भी रहेंगे। सर ने यहाँ पे एक योजना भी कर दिया धर्मवीर जी ने कि भाई महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे यहाँ पे भी सरकार बनने के बाद। बाकी आइए हम महिलाओं से बात करते हैं कि ये खाचों के उद्घाटन को लेके क्या कहना है उनका और वो क्या कहते हैं। हाँ जी, मैम, क्या खाचे का उद्घाटन हुआ है, जगह जगह भी हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ जब से राम राज्य हो गया, हमारे धर्मवीर जी आए हैं तो सारे काम शुभ 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 होते जा रहे हैं। शुभ होते जा रहे हैं। कितने सालों से आप लोग परेशान थे? हम तो देखो, मैं 35 साल से रह रही थी यहाँ पे और इतने परेशान थे। जब से हमारे धर्मवीर जी आए, जो भी हम काम कहते हैं वो हमारा काम एकदम से हो जाता है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करते हैं, और एक से एक काम बोलने के दे रहे फ़ोन पे ही बोल देते हैं किसी भी काम के लिए। खाचे की बात हुई, देखो 20 साल के बाद ये खाचा बन रहा है तो हमारा काम हो जाता है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल हमारे को ना अपने माँ बाप की तरह मानते हैं वो। का उद्घाटन हो रहा है, जगह जगह भी हो रहा है, आपके यहाँ भी हुआ। किन किन चीज़ों से आप लोग को अभी सॉल्यूशन मिल गया, समाधान मिल गया, और कब से परेशान थे आप लोग? हो गए 20-25 साल हो गए परेशान हुए हमारे को। अब ये बनेगा तो बच्चे भी खेल पाएंगे, पार्किंग में गड्ढे होते थे, इस बार हर चीज में ही हो जाएगी सुविधा। अब मतलब बच्चों के लिए भी सही रहा, बड़ों के लिए भी सही रहा। क्या शुभकामना देना चाहती है माता जी? धर्मवीर जी को क्या शुभकामना देना चाहती है? हम कहते हैं कि ये जीतें और सबके काम अच्छे करें, सबको सुविधाएं दें, हम यही चाहते हैं। सर, अभी उद्घाटन हुआ है, हमने देखा, हमारे सामने ही हुआ। क्या शुभकामना देना चाहेंगे और आने वाले समय में किस तरीके से आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा? मैडम, मैं इसी पॉकेट का आडलू प्रधान हूँ और लगभग 3 साल से ये लोग पीछे काफ़ी लोग से हमारे से कह रहे हैं भाई खाचा बनवाओ मगर क्या कि बजट नहीं था, कभी कोई समस्या है। मैं पहले तो इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत शुभ घड़ी आई है कि आज इनका खाचे का उद्घाटन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माता बुजुर्ग हमारे यहाँ गिरने की स्थिति में, गड्ढे थे यहाँ पे, क्योंकि पानी भरता है यहाँ पे। आज लगभग 17 खाँचों का उद्घाटन है हमारे बाढ़ में, और अभी हम ये तीसरा खाँचा का कर रहे हैं। अभी 11-12 और रह गए हैं, 13। और बहुत सभी लोगों को बधाई देता हूँ, क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के हमारे निगम पार्षद हैं। सबसे पहले हमारे लोकप्रिय निगम पार्षद जी को बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जनता के बारीकी जो चीज़ है ना, उनको सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और उसको तुरंत उसका निदान करते हैं। इनके पास जैसे बजट आया, इन्होंने तुरंत ही इसके लिए हमारे को बजट दिया, हमारा उद्घाटन कर दिया आज। सर, आने वाले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष साधुराम गोयल जी भी आए हैं, मंडल के महामंत्री अपने धीरज गोयल जी, मंडल के महामंत्री अपने अटल जी, और भाई साहब आए हैं कनाडा से। अभी यहाँ आए हैं कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कनाडा से आए हैं। मैं पहले आपसे नहीं मिला कभी? नो, कभी नहीं मिले। ये कुछ चीज़ें बोलना चाहते हैं, आपकी न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक वो बात जानी चाहिए। एक बार भाई साहब का इंटरव्यू जरूर ले। सर, आपका नाम? संदीप सिंह स्तालीवाल, कनाडा को बड़ा बीजेपी सपोर्टर नरेंद्र मोदी। मैं जस्ट कहना सी मैं इतने नेरे सी इतने थोड़े चेर ले आया, बट बताइए सारा कुछ। ये निगम पार्षद है बीजेपी के थ्रू से, क्या लगा इनसे मिले आप, और अभी कैसा लग रहा है? ये खाचों का उद्घाटन भी चल रहा है। मेरी पंजाबी थोड़ी ये चलेगा। अद्धी सो या बट मैं जस्ट सपोर्ट कहना सी, मैं जस्ट कहना सी थैंक यू सारा कुछ, एंड या थैंक यू गाइस। इतना थैंक यू सर, थैंक यू। सत श्री अकाल। पहले तो सबको जय श्री राम।
हमारे नेता एक ही हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी। वो कहते हैं कि अंत्योदय, नीचे तक का जो तकबा है उसका उत्थान हो। और नए साल पे उन्होंने हमारे को दिल्ली वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। 4500 करोड़ रुपए की जो सेवा बस्ती में लोग रहते हैं, एक नरक के जीवन जी रहे हैं, उनको नए फ्लैट दिए हैं। कल उन्होंने 12,200 करोड़ रुपए की एक रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और उन्हीं की सीख पे यहाँ के निगम पार्षद और हम बीजेपी के कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हमारा दायित्व है हर एक नागरिक को सुख सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए। मूलभूत सुविधाएं जितनी हमारी ताकत है वो पूरी देंगे, यही मेरा एक संदेश। Sorry, मेरा नासी संदीप सिंह धालीवाल and much respect, बधाइयाँ सारा कुछ। Okay, thank you. Why you like BJP? It's a very good party, very supportive. Why you like? A very good guy. Narendra Modi, just straightforward, honest, good guy, genuine good. So support Canada, support only. So मैं just देखा सी मैं stop होया, so thank you सारा कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। हम धर्मवीर जी के साथ जुड़े रहेंगे और आने वाले जो आगे खांचे हैं जिनका उद्घाटन वो करने वाले 16-17 कुछ खांचे और हैं, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। हम जगह जगह देखेंगे कहाँ कितनी समस्याएं थी और सर कैसे समाधान कर रहे हैं। बाकी के खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। हम वापस से जुड़ गए हैं धर्मवीर जी के साथ। पॉकेट B9 में यहाँ भी खांचों का उद्घाटन हो रहा है, लोगों में उल्लास भी है, लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ। कुछ कहना चाहते हैं सर कि सर जगह जगह जाके खांचों का उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद बन जाएगा। किन समस्याओं से जूझ रहे थे और कब से ये समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत है इस एरिया में, इनके होते समस्याएं समाधान शुरू हो गया है और आगे भी उम्मीद करते हैं जो समस्याएं रह गई वो भी पूरी हो जाएंगी। समय समय पे हम इनके साथ जाते रहते हैं, अपनी जो समस्याएं बताते रहते हैं और ये समय समय ये समस्याएं दूर भी करते हैं। आगे भी ये आशा करेंगे ऐसे हमारा साथ देंगे, समस्याएं दूर करेंगे। सर लोगों का विश्वास है कि समस्याओं का समाधान होगा। सर ने एक सवाल पूछ के गए कि कब तक बनेगा, तो अगर आप जवाब देना चाहें। ऐसा है, मैं बताना चाहूँगा पहले तो आज हम जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये उद्घाटन इसलिए जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बाद में आचार संहिता का वो है, उसके बाद में काम रुक जाता है। लेकिन जिन खांचों का उद्घाटन हम कर देंगे वो चाहे इलेक्शन हो कुछ भी हो, वो काम चालू हो जाएंगे और जल्दी ही 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये जो हम खांचों का उद्घाटन कर रहे हैं इनका कार्य चालू हो जाएगा, ताकि हमारे यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो एक अच्छे और साफ जगह पर रहें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे खांचे हैं जो पीछे 25 से 30 साल तक पहले से नहीं बने हुए हैं। और जो ये परिवार है, ये हमारा पूरा एक परिवार है और परिवार जिस कार्य को बनाने के लिए या करने के लिए बेड़ा उठाता है तो वो कार्य होना निश्चित होता है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं इनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें नॉलेज भी मिलती है और आगे बढ़ने का संदेश भी मिलता है। और जब बड़ों बुजुर्गों का जब सर पर हाथ टिक जाता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, वो निश्चित ही कार्य होगा। और उसी के तहत हम यहाँ पर आज 16-17 खांचों का उद्घाटन कर रहे हैं और अपने सेक्टर 2 में रोडों का उद्घाटन कर रहे हैं। उसी के तहत हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो ये चाहूँगा कि इनका आशीर्वाद सदा से सदा ऐसे ही मिलता रहे, क्योंकि इनका जो आशीर्वाद है वो फलीभूत होता है। और मैं तो अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि ऐसे ही आप क्षेत्र के विकास में ऐसे ही अपना मार्गदर्शन करते रहें और वार्ड 51 को सुंदर बनाने में पूरा ये परिवार एक सहयोग करता रहे। धन्यवाद सर। धर्मवीर जी के मार्गदर्शन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या राह दिखाना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले भी किया इन्होंने काम, ऐसी बात नहीं है, ये पहली बार नहीं है, आगे भी करते हैं। जब इनको कोई कंप्लीट जाती है जैसे का काम, आगे भी इन्होंने ये सारा रोड बनाया है, इन्होंने बहुत अच्छा बनाया, काम करते हैं, बहुत अच्छे आदमी है। कब से परेशान थी इन खांचों को लेकर और अभी उद्घाटन हुआ है, क्या लग रहा है समाधान मिल जाए? क्यों, देश तुम्हारा धरती इनकी, और ये देश के नौजवान ये देश को अच्छा बना रहे हैं। धरती अच्छी बने तो क्या है इसमें फर्क, क्या हो रहा है? सही तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बिल्कुल। और जय हो धर्मवीर को, तो मेरा आशीर्वाद है। चला आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ लोगों से बात किया और सब में बहुत उल्लास है, लोग जुड़ना चाहते हैं धर्मवीर जी के इस अच्छे कर्मों में कि हाँ भाई हमारा भी अपना सहयोग है। और बाकी आगे भी इनके साथ हम जुड़े रहेंगे, आगे के खांचों के उद्घाटन में चले।